नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में शिवसेना की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर अब दोनों ही गुट अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट है, जिन्होंने चुनाव आयोग का रुख कर लिया है। अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे कौन है शिवसेना, ये सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अब चुनाव आयोग ने दरअसल दोनों ही गुटों को नोटिस थमा दिया है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और साथ ही एकनाथ शिंदे गुट को एक नोटिस भेजा है, जिसमें चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज और सबूत मांगे हैं। अब अगले महीने यानी 8 अगस्त को चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। यानी जिस तरह से शिंदे गुट लगातार ये दावा कर रहा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है, तो ऐसे में असली शिवसेना वही है। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे गुट ये कह रहा है कि हम बाला साहेब के असली शिव सैनिक हैं। और इन्हीं तमाम जो कश्मकश का दौर महाराष्ट्र में चल रहा है शिवसेना के भीतर, अब चुनाव आयोग ने साफ तौर पर नोटिस जारी किया है, सबूत मांगे हैं, दस्तावेज मांगे हैं। और 8 अगस्त तक अब दोनों गुटों को तमाम जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, तमाम जो दस्तावेज हैं, वो दरअसल चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करने होंगे। और उसके बाद ही चुनाव आयोग इस पर फैसला करेगा कि आखिर असली शिवसेना कौन। आपको ये भी बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट और साथ ही शिंदे खेमे को भी शिंदे के विद्रोह के कारण हुई पार्टी में दरार पर लिखित में अपने विचार साझा करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरुआत इसकी तब हुई जब महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव हुए। उस वक्त एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के नेता थे, उद्धव सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बगावत की और उनके साथ एक के बाद एक पार्टी के 40 विधायक आकर जुड़ गए। यानी 40 विधायक बाकी हो गए जो कि अब एकनाथ शिंदे के साथ हैं। और उसके बाद ही हमने देखा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार का गठन किया। लेकिन अब लड़ाई इस चीज की है कि आखिर असली शिवसेना कौन। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने उनके इस दावे को अब चुनाव आयोग में चुनौती दी है। इससे पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग को एक लेटर लिखा था, जिसमें शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण को आवंटित करने की मांग की गई थी। यानी उस पर लगातार शिंदे गुट जो है वो अपना दावा कर रहा है। एकनाथ शिंदे के गुट ने चुनाव आयोग को जो लेटर लिखा था, उसमें महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि दरअसल शिवसेना के जो 55 विधायक हैं, उनमें से 40 जो विधायक हैं वो फिलहाल शिंदे गुट के साथ हैं। और जो 19 लोकसभा सांसद हैं, उसमें से 12 का समर्थन उन्हें हासिल है। निर्वाचन आयोग को भेजे गए लेटर में शिंदे गुट ने असल शिवसेना होने का दावा किया था। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का भी हवाला इस लेटर में शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग को दिया गया है। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र, बड़े दावे जो है वो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से इस लेटर में किए गए हैं। लेकिन अब साफ तौर पर चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों ही गुटों को नोटिस जारी किया है, जिसमें दस्तावेज और तमाम सबूत जो हैं वो चुनाव आयोग ने मांगे हैं। और अब 8 अगस्त को चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी एक लेटर लिखा था, जिसमें पार्टी पर अपना कब्जा जमाने की कवायद में एकनाथ शिंदे ने जो मंगलवार को राहुल सेवाले को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित किया था और 5 बार की सदस्य भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने अनुरोध किया था। जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने भी इस पर फैसला सुनाते हुए ये कहा कि चूंकि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, एकनाथ शिंदे के पास आंकड़ा ज्यादा है, तो ऐसे में वही जो है प्रमुख नेता हैं, ये उनकी तरफ से बड़ी टिप्पणी कही गई थी। और इसको लेकर आपको ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर ये गुजारिश की थी कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावों के लिए
कोई भी फैसला लेने से पहले उनके विचार को सुना जाए, ये उन्होंने अनुरोध किया था। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले पर भी उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए थे। तो इस तरह से लगातार जो दोनों ही गुट हैं वो आपस में अब पार्टी चिन्ह को लेकर भिड़ रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने जो साफ तौर पर लेटर जारी किया है उसमें उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई हैं। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को नोटिस भेजा जिसमें दोनों प्रतिद्वंदी समूह को एक समान स्थिति में रखने के लिए और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए और पिछली प्राथमिकता के आधार पर चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रतिद्वंदी जो गुट हैं उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाए और उत्तर लिखित प्रस्तुतियां आमंत्रित की जाएं, यानी लिखित में चुनाव आयोग को यह जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि वो दस्तावेजी साक्ष्य और साथ ही लिखित बयान मिलने के बाद ही पर्याप्त सुनवाई के लिए अगला कदम उठाएंगे। हालांकि इसके लिए तारीख तय कर दी गई है, 8 अगस्त को चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। तो एक तरफ मामला चुनाव आयोग में है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में जो है बाकी विधायकों की अयोग्यता पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और वहीं अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी महाराष्ट्र में नहीं हो पाया है, शायद इसी वजह से। लेकिन अभी लड़ाई जो है वो शिवसेना के भीतर जिस तरह से चल रही है, सवाल यही है कि असली शिवसेना कौन, क्योंकि फिलहाल दोनों ही गुट अपने अपने दावे ठोक। वहीं आपको बता दें शिवसेना के सांसद संजय राउत जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अब चुनाव आयोग के इस नोटिस के बाद उन्होंने ये दावा किया है कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे और साथ ही उद्धव ठाकरे की ही है। संजय राउत ने यह कहा है कि शिवसेना बाला साहेब और उद्धव ठाकरे की है। शिंदे समूह वही कर रहा है जो दिल्ली वाले कहते हैं, जो दिल्ली वाले चाहते हैं, सिर्फ शिंदे समूह वही करता है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा कि शिवसेना किसकी ये निर्धारित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है, ऐसा दुर्भाग्य क्या है। यानी वो दावा कर रहे हैं कि बाला साहेब की शिवसेना है और बाला साहिब के शिवसैनिक हम हैं, तो शिवसेना हमारी है। लेकिन फिलहाल आंकड़ों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि शिंदे गुट के पास फिलहाल आंकड़ा ज्यादा है। 55 में से 40 जो विधायक हैं वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं और साथ ही साथ जो 19 लोकसभा के सांसद हैं उनमें से फिलहाल जो 12 सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे गुट का ये दावा है कि वो उनके साथ हैं। और इन्हीं तमाम चीजों के सबूत और साक्ष्य जो हैं वो चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे, जिसके बाद जाहिर तौर पर तमाम दस्तावेज और तमाम सबूतों के आधार पर ही चुनाव आयोग इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें हर रोज कई गुना बढ़ रही हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट से जाता हुआ चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना भी खिसकने वाली है। यानी शिवसेना का जो पार्टी चिन्ह है वो भी अब जल्द ही उद्धव ठाकरे के हाथों से खिसक जाएगा, सत्ता खिसकने के बाद। क्योंकि फिलहाल एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत हो रहा है और एकनाथ शिंदे के पास आंकड़ा ज्यादा है, फिर चाहे बात विधायकों की जाए, फिर चाहे बात सांसदों की जाए, या फिर पार्टी का जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता, तमाम अधिकारी, जो पदाधिकारी हैं उनका समर्थन उन्हें हासिल हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर चुनाव आयोग के सामने मजबूती से पेश करेगा। और यही वजह है कि फिलहाल उद्धव ठाकरे साथ ही संजय राउत और आदित्य ठाकरे जैसे नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी लेटर लिखकर ये सिफारिश की गई है, ये गुजारिश की गई है कि दरअसल हमारी बात सुनी जाए, हम क्या चाहते हैं पहले चुनाव आयोग वो भी सुने। और उसके बाद ही अब चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में ये कहा है कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं सबूत के तौर पर और लिखित बयान जो है वो उन्हें दिए जाएं, जिसके बाद चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।